सोचो, क्या हो अगर आप किसी दिन नींद से जागें और आपका पूरा शरीर ही बदल चुका हो। और क्या हो अगर ऐसा आपके साथ हर सुबह उठने के बाद घटित होने लगे, यानी कि हर दिन एक नया शरीर। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 29 वर्षीय लड़के से, जिसका नाम है की वू जिन। और की वू जिन कोई आम लड़का नहीं है, क्योंकि वह जब भी सुबह नींद से उठता है तो हर बार उसका शरीर बदल जाता है। वह कभी 60 साल का बूढ़ा होता है तो कभी 6 साल का बच्चा, कभी कोई सुंदर महिला तो कभी अधेड़ उम्र का आदमी। और ये ही वू जिन की जिंदगी है। उसे हर रोज एक नए रूप में जीना होता है। उसे खुद भी नहीं मालूम होता कि अगले दिन वह किस रूप में दिखेगा। और इसी कारण वू जिन अकेला रहता है। उसका एक दोस्त है जिसका नाम सैंडबैग है, जो वू जिन की इस अजीब हालत के बारे में अच्छी तरह से जानता है और हमेशा उसका साथ देता है। वू जिन एक फर्नीचर डिजाइनर है जो कि अपने घर पर ही फर्नीचर डिजाइन करता है, जिससे कि उसे अपनी ऐसी हालत में घर से बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वह हर दिन बदलता है, जिस कारण कोई भी इंसान वू जिन को अगली मुलाकात में पहचान ही नहीं पाता। एक दिन वू जिन एक फर्नीचर स्टोर में जाता है जहां उसकी मुलाकात होती है यीशु नाम की लड़की से। यीशु वू जिन को एलेक्स ब्रांड के फर्नीचर दिखाती है और उन फर्नीचर की बहुत तारीफ करती है। यह सुनकर वू जिन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि एलेक्स नाम का ब्रांड वू जिन का ही होता है, जिसका कि यीशु को बिल्कुल भी अनुमान नहीं होता। वू जिन को यीशु बहुत पसंद आती है, इसलिए वह फर्नीचर खरीदने के बहाने रोज यीशु से मिलने जाता है। क्योंकि वू जिन हर दिन एक नए रूप में होता है, इसलिए यीशु उसे पहचान ही नहीं पाती और हर रोज उसे एक नया कस्टमर समझती है। दरअसल हर रोज अपने बदलते हुए रूपों से वू जिन बहुत निराश है। उसकी चाहत है कि उसका रूप न बदले और वह एक सुंदर युवक के रूप में दिखे। और फिर काफी दिन इंतजार के बाद एक दिन जब वू जिन सुबह नींद से उठता है तो उस दिन वह एक सुंदर से युवक के रूप में होता है। और इसीलिए वह चाहता है कि आज यह सही वक्त है जब उसे यीशु से अपने दिल की बात कह लेनी चाहिए। इसीलिए वह रोज की तरह एक बार फिर यीशु के पास जाता है और यीशु से एक चेयर खरीदता है। इस दौरान वह यीशु को डिनर के लिए कन्विंस करता है। वू जिन यीशु को अपने घर पर ले आता है, जहां का फर्नीचर देखकर यीशु बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि क्या यह एलेक्स फैक्ट्री है? मेरी बॉस को यह फर्नीचर बहुत पसंद है। यहाँ पर यीशु वू जिन के फर्नीचर की बहुत तारीफ करती है। डिनर के बाद वू जिन यीशु को उसके घर तक छोड़ने जाता है, जिस पर वह दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वह दोनों करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वह रोज मुलाकात करते हैं, घूमते हैं, डिनर करते हैं और ऐसे ही काफी दिन हो जाते हैं। पर सोचने वाली बात यह होती है कि इतने दिनों में भी वू जिन कभी नहीं बदलता। वह हर रोज एक जैसा ही होता है। दरअसल वू जिन नहीं चाहता कि उसका शरीर बदले, क्योंकि वह यीशु के साथ ऐसे ही हंसी खुशी के पल गुजारना चाहता है। और इसीलिए वह पिछले कई रातों से सोया नहीं होता है, क्योंकि अगर वो सो जाएगा तो फिर अगली सुबह बदल जाएगा। पर रोज बिना सोए रहना कोई सॉल्यूशन तो नहीं, क्योंकि आखिर कोई कब तक बिना सोए रह सकता है। कभी ना कभी तो नींद आ ही जाएगी। और होता भी यही है। एक दिन जब वू जिन यीशु को मिलने उस जगह पर जा रहा होता है जहां पर कि उसको मिलना होता है, लेकिन उस दिन आखिरकार सफर के दौरान ट्रेन में वू जिन की आंख लग ही जाती है, क्योंकि वह पिछले कई दिनों से सोया नहीं होता है। और फिर जब स्टेशन पहुंचने पर उसकी नींद खुलती है तो वह एक बार फिर से बदल चुका होता है। इस तरफ यीशु उसका इंतजार कर रही होती है। वू जिन यीशु के पास ही खड़ा होता है, पर चाह कर भी यीशु से मिल नहीं पाता, क्योंकि वह बदल चुका है। इसलिए वू जिन ये फैसला कर लेता है कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है। वह मायूस होकर घर जाता है और यीशु का नंबर अपने फोन पर ब्लॉक करना चाहता है, पर सोचता है कि नहीं, वह यीशु को ऐसे नहीं छोड़ सकता। और फिर वह यीशु के दिए हुए सुझाव से एक सुंदर सी टेबल तैयार करता है। वह सोच लेता है कि वह यीशु को अपनी हर रोज बदल जाने वाली दुविधा के बारे में सब कुछ सच सच बता देगा। और फिर जब अगली सुबह वह उठता है तो एक लड़की के रूप में होता है। वह यीशु के पास जाता है, पर यीशु उसे पहचान नहीं पाती। यहाँ पर वू जिन यीशु से काफी बातें करता है। वह बहुत परेशान लग रहा होता है, क्योंकि वह यीशु को अपने बारे में बताना चाहता है, पर समझ नहीं पाता कि कैसे बताए। यहाँ पर वू जिन यीशु से डिनर के लिए पूछता है। यीशु पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? इस पर वह वू जिन के बारे में बताता है और फिर वह यीशु को अपने घर पर लेकर आता है। यहाँ पर यीशु हैरान और नाराज हो जाती है, क्योंकि वह इस जगह को अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि उसने यहाँ पर वू जिन के साथ जीवन के शानदार पल बिताए होते हैं। यहाँ पर लड़की बन चुका वू जिन यीशु से कहता है कि दरअसल वह वू जिन है, और यकीन दिलाने के लिए वह यीशु को उसके सारे रिकॉर्ड किए हुए हर दिन के अलग रूपों के वीडियो दिखाता है। यीशु इन सब बातों को एक बेवकूफी भरी बात बताती है। वू जिन उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करता है, पर यीशु नाराज होकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और यीशु काफी उदास रहने लगती है। वह वू जिन को बहुत मिस कर रही होती है, इसलिए वह एक बार फिर वू जिन के घर पर जाती है और संयोग से
वूजिन उस दिन भी एक लड़की के रूप में होता है। यहाँ पर यीशु उस लड़के से पूछती है कि क्या तुम वूजिन हो? वह लड़की कहती है कि हाँ। यीशु उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? वह कहता है बेहद। अब यीशु कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम आखिर कैसे हर रोज बदल जाते हो। यीशु सच्चाई जानने के लिए वूजिन के साथ सोने का फैसला लेती है, जिस पर वूजिन एग्री हो जाता है। वूजिन और यीशु अब साथ सोते हैं और फिर जब अगली सुबह जब यीशु वूजिन को बदला हुआ देखती है तो वह बहुत सरप्राइज और खुश हो जाती है। अब यीशु कुछ दिन और वूजिन के साथ रहने का फैसला लेती है ताकि वह हर रोज उसको बदलता हुआ देख सके। इससे वूजिन और यीशु की जिंदगी में खुशियों के रंग भरने लग जाते हैं। वे दोनों हर दिन साथ साथ खुशी से बिताते और इंजॉय करते हैं। इसी बीच यीशु की बॉस ने अपनी ऑफिस में एक पार्टी रखी होती है। वूजिन को भी इस पार्टी में जाना होता है क्योंकि यीशु की बॉस उसके पार्टनर से मिलने के लिए एक्साइटेड होती है। पर यहाँ पर मामला पूरी तरह बिगड़ जाता है। दरअसल पार्टी वाले दिन वूजिन एक अधेड़ उम्र की महिला के रूप में होता है और अब बड़ी समस्या हो गई है। एक तरफ यीशु और उसकी बॉस वूजिन का इंतजार कर रही होती है और दूसरी ओर वूजिन फिर से सोने की कोशिश कर रहा होता है ताकि जब दोबारा उसकी नींद खुले तो वह बदल जाए, और किस्मत से होता भी यही है। वूजिन जब पार्टी में पहुंचता है तो वह एक शानदार हैंडसम आदमी के रूप में होता है। उसे देखकर यीशु और उसकी बॉस बहुत खुश हो जाती हैं। अब यहाँ पर पहली बार यीशु और वूजिन बेहद करीब आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। इसके बाद वूजिन यीशु से शादी करने का फैसला लेता है और इसीलिए वह अपने हाथों से यीशु के लिए एक शानदार रिंग बनाता है। दूसरी ओर यीशु की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगती है। वह वूजिन को लेकर परेशान रहने लगती है। वह सोचती है कि आखिर हर रोज एक नए चेहरे के साथ जीवन बिताना कैसे संभव हो सकता है, और इसीलिए वह दवाइयों का सहारा लेती है क्योंकि उसे नींद नहीं आती और उसकी भूलने की आदत बढ़ने लगती है। इसके बाद जब वूजिन और यीशु मिलते हैं तो यीशु कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कभी मत बदलो, तुम ऐसे ही रहो मेरी तरह। इस पर वूजिन कहता है कि यीशु क्या हम शादी कर लें? जिस पर यीशु उसे समझाती है कि वह वूजिन के इन हालातों में कैसे शादी कर सकते हैं। तुम हर रोज एक नए चेहरे के साथ होते हो, मैं कैसे किसी को कन्वेंस कर सकती हूँ कि मैं एक ही आदमी के साथ में हूँ? क्योंकि वूजिन के हर दिन बदलने से लोग यह सोचते हैं कि यीशु बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ रिलेशन में रहती है, जिस बात से यीशु बहुत परेशान है और उसका इस तरह परेशान होना स्वाभाविक भी है। वो वूजिन से शादी के बारे में सोचने के लिए थोड़ा और वक्त मांगती है, पर वूजिन यीशु के असमंजस को समझकर ये कहानी यहीं पर खत्म करने का फैसला लेता है। इसके बाद यीशु हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। यहाँ पर वूजिन को पता चलता है कि यीशु उसकी वजह से ही परेशान है और वह बहुत सारी दवाइयाँ खा रही है, जिससे कि दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। अब वूजिन अपनी माँ के पास जाता है। यहाँ पर उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे पापा भी तुम्हारे ही जैसे थे, वह भी हर रोज बदल जाते थे और लोगों को लगता था कि मेरा कई गैर मर्दों के साथ अवैध संबंध है। इससे मैं बहुत परेशान थी और इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर तुम्हारे पापा ने हमेशा के लिए मुझसे दूर जाने का फैसला लिया। मैंने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि यह उनके लिए भी ठीक था और मेरे लिए भी। इस पर वूजिन पूछता है कि क्या यीशु भी उसी हालत से गुजर रही है जिससे कि आप गुजर चुकी हैं? वह पूछता है कि मुझे ऐसे हालात में आखिर क्या करना चाहिए। इसके बाद वूजिन और यीशु एक बार फिर मिलते हैं। यहाँ पर वूजिन यीशु के लिए बनाई गई एक स्पेशल चेयर गिफ्ट करता है और फिर वह यीशु को छोड़ने उसके घर तक जाता है। यहाँ पर वूजिन यीशु को ब्रेकअप के लिए कहता है। वह कहता है कि प्लीज तुम मेरी वजह से दवाइयाँ लेना बंद कर दो, और वहां से चला जाता है। अब यीशु बहुत परेशान रहने लगती है। वह हर बार वूजिन को अपने आसपास महसूस करती है पर देख नहीं पाती। समय बीतता है और फिर धीरे धीरे यीशु की जिंदगी नॉर्मल होने लगती है और फिर वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आती है। इसके बाद सीन होता है 10 महीने बाद का। यहाँ पर यीशु की बॉस उसे कुछ खास फर्नीचर की डिजाइन दिखाती है। वह कहती है कि पता लगाओ यह डिजाइनर आखिर कौन है। इसके बाद यीशु वूजिन की कंपनी एलेक्स के साथ बिजनेस बढ़ाने के लिए वूजिन के दोस्त सैंगबैक के पास जाती है। यहाँ पर सैंगबैक उसे वूजिन से बात करने के लिए सलाह देता है। यीशु वूजिन को बहुत मिस करती है। वह वूजिन के बिना रह नहीं पा रही होती है, इसलिए वह एक दिन वूजिन से मिलने जाती है जो कि इस शहर से बहुत दूर रहने लगा होता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम वूजिन हो, पर वूजिन कहता है कि नहीं, तुम गलत जगह पर आई हो। इस पर यीशु उसके फर्नीचर देखने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर वूजिन उसे अंदर आने देता है। यहाँ पर यीशु कहती है कि मेरी कंपनी को तुम्हारी डिजाइन बहुत पसंद है। मैं चाहती तो तुम्हें ईमेल भी कर सकती थी, पर मुझे तुम्हें पास से देखना था, बातें करनी थी, और इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। इसके बाद वूजिन और यीशु बेहद इमोशनल हो जाते हैं। यीशु कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर वूजिन कहता है कि कहीं फिर से तुम मेरी वजह से बीमार न पड़ जाओ। जिस पर यीशु रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे बिना और ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। यह सुनकर वूजिन बहुत भावुक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं
कि वूजिन और यीशु जीवन साथ साथ बिताने का फैसला लेते हैं। वूजिन यीशु को वही रिंग पहनाता है जो उसने उसके लिए बनाई होती है। यहाँ पर वूजिन बहुत सारे रूपों में यीशु के सामने दिखाई देता है, जिसका अर्थ है कि यीशु ने वूजिन को हर रूप में अपना लिया होता है। और यहीं पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार चेहरे से नहीं बल्कि आत्मा से होता है, और सच्ची खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि इंसान के अंदर विद्यमान होती है। यह मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और ऐसी ही शानदार मूवीज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।